हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमने लास्ट वीडियो में हिंदी का 12th चैप्टर कंप्लीट किया जिसका नाम था एक नई शुरुआत, जो साइंस से रिलेटेड था। अब आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमेशा की तरह ऊपर चैप्टर का नाम, लेखक का नाम, उसकी जन्म डेट। अभी हम स्टार्ट करेंगे फिर एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, परमाणु में क्या नहीं होता। क्या है एमसीक्यूज़? परमाणु में क्या नहीं होता। तो इसका आंसर होगा अणु। परमाणु में अणु नहीं होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, माधवन कौन थे। तो इसका आंसर होगा वैज्ञानिक। थर्ड है, प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था। तो इसका आंसर होगा मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। क्या होगा? मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। ये प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट था। फिर आपको इसमें है नहीं, फिर भी बता देती हूँ कि लेखक का नाम, जन्म डेट, ये सब आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब एक एक वाक्य में उत्तर। तो एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो मैंने इसमें शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको पूरा आंसर लिखना है कि एक नई शुरुआत के वैज्ञानिकों के नाम है प्रोफेसर रामिस और माधवन। सेकंड है, माधवन प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की आधुनिक टेक्निक वाले यंत्र को मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। थर्ड है, माधवन को पसीना क्यों आया या तो आ गया। तो इसका आंसर होगा, अचानक पावर कट हो जाने से यंत्र ने कार्य करना बंद कर दिया और प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंगों के नियंत्रण से बाहर जाने लगा, इसलिए माधवन को पसीना आ गया। वापस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स। अचानक पावर कट हो जाने से यंत्र ने कार्य करना बंद कर दिया और प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंगों के नियंत्रण से बाहर जाने लगा, इसलिए माधवन को पसीना आ गया। एक बार पूरे तीन रिपीट कर दूँ। एक नई शुरुआत के दोनों वैज्ञानिकों के नाम दीजिए। तो इसके नाम थे प्रोफेसर रामिस और माधवन। आपको पूरा आंसर लिखना है। सेकंड है, मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की आधुनिक टेक्निक वाले यंत्र को मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। थर्ड है, माधवन को पसीना क्यों आया। तो इसका आंसर होगा, अचानक पावर कट हो जाने से यंत्र ने कार्य करना बंद कर दिया और प्रोफेसर रामिस का शरीर तरंगों के नियंत्रण से बाहर जाने लगा, इसलिए माधवन को पसीना आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये थे वन लाइन आंसर, जो आपको अच्छे से बुक में लिखने हैं। अब हम करेंगे 2-3 वाक्य में उत्तर। फर्स्ट है, प्रोफेसर रामिस के प्रयोग का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो प्रोफेसर रामिस के प्रयोग का आशय यह था कि वे यह बात सिद्ध करना चाहते थे कि यदि किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त कर और वापस उन तत्वों को जोड़कर, विभक्त करना यानी छोड़ देना, अलग अलग कर देना, और फिर वापस से उनको जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, तो यही प्रक्रिया जीवित प्राणी पर भी अपनाई जा सकती है। प्राणी व्यक्ति को उसी प्रकार तरंगों में बदलकर यहाँ से वहाँ भेजा जा सकता है। प्रोफेसर रामिस क्या स्पष्ट करना चाहते थे कि जैसे कोई वस्तु है तो उसको पहले हम पूरा तोड़कर पूरा अलग कर देते, फिर वापस से उसको उसी तरह से जोड़ सकते हैं। तो मानव शरीर में भी ये पॉसिबल है, ये साबित करना चाहते थे। वापस से रिपीट करती हूँ कि प्रोफेसर रामिस के प्रयोग का आशय यह था
कि वे यह बात सिद्ध करना चाहते थे कि यदि किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त करके और वापस उन तत्वों को जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है तो यही प्रक्रिया जीवित प्राणी पर भी अपनाई जा सकती है। प्राणी व्यक्ति को उसी प्रकार तरंगों में बदलकर यहाँ से वहाँ भेजा जा सकता है। तो ये सिद्ध करना चाहते थे और उन्होंने पहला प्रयोग अपने आप पर ही किया था ताकि कुछ नुकसान हो, कुछ भी हो तो उनको ही नुकसान हो और किसी को वो नुकसान न पहुंचा सके। हाँ, उन्होंने पहले से ही सिद्ध कर दिया, ठान लिया था कि मुझे ये सिद्ध करना ही है कि मानव शरीर में भी ऐसा पॉसिबल है कि हमारे शरीर के तत्वों को अलग करके फिर वापस से जोड़ा जा सकता है, कि शरीर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। सेकंड है परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए। तो इसका आंसर होगा प्रत्येक वस्तु विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं और परमाणु को आकार मिलता है। उसके अंदर रहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण अब आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा और जोड़ा जा सकता है। यही परमाणु विघटन और संगठन के बारे में कहा गया है। वापस से रिपीट करती हूँ कि प्रत्येक वस्तु विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। बरोबर, एक टॉपिक हुआ। दूसरा टॉपिक है अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक वस्तु अणु से बनती है, फिर अणु परमाणु से बनते हैं और परमाणु को फिर आकार मिलता है। उसके अंदर रहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण अब आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है ना, तो उसको आणविक ऊर्जा में से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। या तो ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ और जोड़ा जा सकता है। हाँ, इन सभी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही हम किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में से छोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं और उनके मूल तत्वों में जोड़ भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये सारी प्रक्रिया जरूरी है। हाँ, आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं? हाँ, थर्ड क्वेश्चन क्या है? अणु तथा परमाणु किसे कहते हैं? तो अणु उसे कहते हैं जिसके कारण प्रत्येक वस्तु का निर्माण होता है। हाँ, जिस चीज से वस्तु बनती है उसको अणु कहते हैं। कोई भी वस्तु अणुओं के जुड़ने की प्रक्रिया से ही बनती है और कई परमाणु मिलकर अणु बनते हैं। इसी प्रकार परमाणु बनते हैं उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो घटक है वो परमाणु बनते हैं और परमाणु अणु बनते हैं और उसके कारण वस्तु का निर्माण होता है। थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं कहा जाता है और एकदम ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो अच्छे से याद रह जाएगा। क्या है? अणु उसे कहते हैं जिसके कारण प्रत्येक वस्तु का निर्माण होता है। क्लियर? फर्स्ट टॉपिक हुआ। सेकंड टॉपिक होगा कोई भी वस्तु अणुओं के जुड़ने की प्रक्रिया से ही बनती है। बरोबर। थर्ड, और कई परमाणु मिलकर अणु बनते हैं। फिर नेक्स्ट होगा इसी प्रकार फिर परमाणु भी बनते हैं। जैसे अणु परमाणु मिलकर अणु बनते हैं वैसे ही परमाणु भी बनते हैं और फिर उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसके कारण बनते हैं। क्या? अणु किसके कारण बनते? परमाणु किसके कारण बनते? अणु से परमाणु बनते हैं और उसके अंदर रहे हुए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण फिर परमाणु बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो घटक है वो परमाणु को बनाते हैं और परमाणु फिर अणु बनते हैं और उसके कारण वस्तु का निर्माण होता है। हाँ, तो ये थे सारे
क्वेश्चन आंसर जो 2-3 वाक्य में उत्तर थे, जो यहाँ पे अभी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक अस्तु।